नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में। रामेश्वर हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत में उत्तर काशी जो मान्यता है वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 450 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा है। सुंदर शंख आकार द्वीप बहुत पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इससे मिलने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वह पानी से घिरकर टापू बन गया। यह भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची थी। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटी नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। यहाँ के मंदिर के तीसरे प्रकार का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। रामेश्वरम से दक्षिण में कन्याकुमारी नामक प्रसिद्ध तीर्थ है। रत्नाकर कहलाने वाली बंगाल की खाड़ी यहीं पर हिंद महासागर से मिलती है। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह उत्तर दक्षिण में 197 मीटर एवं पूर्व पश्चिम में 133 मीटर है। इसकी परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर है तथा ऊंचाई 9 मीटर है। मंदिर के प्रवेश द्वार का गोपुरम 38.4 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। मंदिर में विशालाक्षी जी के गर्भगृह के निकट 9 ज्योतिर्लिंग है, जो लंकापति विभीषण द्वारा स्थापित आए जाते हैं। रामनाथ के मंदिर में जो सम्राट है उन पता चलता है कि 1173 में ईस्वी में श्रीलंका के पास राजा पराक्रम बाहु ने मूल लिंग वाले गर्भगृह का निर्माण करवाया था। उस मंदिर में अकेले शिवलिंग की स्थापना की गई थी, देवी की मूर्ति नहीं थी। इस कारण वह निसंगेश्वर का मंदिर कहलाया जाता था। यही मूल मंदिर आगे चलकर वर्तमान दशा को पहुंच गया है। बाद में 15वीं शताब्दी में राजा उदयन सेतुपति और निकटस्थ नागौर निवासी वैश्य ने 1450 में इसका 78 फीट ऊंचा गोपुरम का निर्माण करवाया था। बाद में मदुरई के एक देवी भक्त ने इनका जीर्णोद्धार करवाया था। 16वीं शताब्दी में दक्षिणी भाग के द्वितीय परकोटे की दीवार का निर्माण तिरुमलम सेतुपति ने करवाया था। इनकी व इनके पुत्र की मूर्ति द्वार पर विराजमान है। इसी शताब्दी में मदुरई के राजा विश्वनाथ नायक के एक अधीनस्थ राजा उदयन सेतुपति कट्टेश्वर ने नंदी मंडप आदि निर्माण करवाए। नंदी मंडप 22 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा व 17 फीट ऊंचा है। रामनाथ के मंदिर के साथ सुतुमे माधव का मंदिर आज से 500 वर्ष पहले रामनाथपुरम के राजा उदयन सेतुपति और एक धनी वैश्य ने मिलकर बनवाया था। रामेश्वरम के विख्यात मंदिर की स्थापना के बारे में यह रोचक कथाएं कही जाती है। सीता जी को छुड़ाने के लिए राम ने लंका पर चढ़ाई की थी। उन्होंने युद्ध के बिना सीता जी को छुड़वाने का बहुत प्रयत्न किया, पर जब रावण ने न मानने पर विवश होकर उन्होंने युद्ध किया। इस युद्ध हेतु राम को वानर सेना सहित सागर पार करना था, जो अत्यधिक कठिन कार्य था। तब श्री राम ने युद्ध कार्य में सफलता और विजय के पश्चात कृतज्ञता हेतु उनके आराध्य भगवान शिव की आराधना करने के लिए समुद्र किनारे रेत से शिवलिंग का अपने तो से निर्माण किया। तभी भगवान शिव स्वयं ज्योति स्वरूप प्रकट हुए और उन्होंने इस लिंग को रामेश्वर की उपमा दी। इस युद्ध में रावण के साथ उनका पूरा राक्षस वंश समाप्त हो गया था और अंततः सीता जी को मुक्त करवाकर श्री राम वापस लौटे। रावण भी साधारण राक्षस नहीं था, वह महर्षि
पुलत्स्य का वंशज और वेदों का ज्ञानी और शिवजी का बड़ा। श्री राम को उसे मारने के बाद खेद हुआ। ब्रह्म हत्या के पाप पश्चात के लिए राम ने युद्ध विजय पश्चात भी यहाँ रामेश्वर जाकर पूजन किया। शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात इस लिंग को काशी विश्वनाथ के सामान्य मान्यता देने हेतु उन्होंने हनुमान जी को काशी से एक शिवलिंग लाने कहा। हनुमान पवन सुत थे, बड़े वेग से आकाश मार्ग से चल पड़े और शिवलिंग ले आए। यह देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ काशी के लिंग की भी स्थापना कर दी। छोटे आकार का यही शिवलिंग रामनाथ स्वामी भी कहलाता है। ये दोनों शिवलिंग इस तीर्थ के मुख्य मंदिर है। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।